हेलो एवरीवन, आज हम भी देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल ही रो होती है। जैसे ये एक रो है 2 3 4, जिसका ऑर्डर क्या है, रो 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, रो सिर्फ एक होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और इसका अनदर नेम होता है रो वेक्टर। इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है और रोज़ जितनी मर्जी हो सकती है, मल्टी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रो हैं और कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर है 2x1। इसका अनदर नेम होता है कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी ही एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम से कम होती हैं। मतलब यहाँ पे रोज़ कितनी है, रोज़ है यहाँ पे 2 और कॉलम है यहाँ पे 4। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कम होंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा होंगे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम कम होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, 3 रोज़ है और कॉलम सिर्फ 2 हैं, ऑर्डर 3x2। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, सपोज ही हमारे पास एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास जैसे ए आई जे और ए जे आई, ये जो होंगे आपस में कॉन्जुगेट होंगे। जैसे ए आई आई यहाँ पे देख लो, हमारे पास ए आई जे, सपोज ए आई जे हमने A12 लिया है, तो इसके लिए कॉन्जुगेट कौन होगा, A21। ठीक है, A13 के लिए A31। और यहाँ पर जो हमारे पास जो डायगनल्स होते हैं, 2 डायगनल होते हैं हमारे पास। जो ये फर्स्ट डायगनल होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल, और इसका एक और नाम होता है, इसको लीडिंग डायगनल भी कहते हैं। ये इस डायगनल को प्रिंसिपल डायगनल भी कहते हैं और इसको लीडिंग डायगनल भी कहा जाता है। और ये जो सम ऑफ द डायगनल एंट्रीज होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में क्या होता है। जो कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे ये A12 है, तो इसके लिए कॉन्जुगेट कौन होगा, A21। आई का जे और जे का आई बन जाएगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट डायगनल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल, और प्रिंसिपल डायगनल को लीडिंग डायगनल भी कहा जाता है। और जो सम होता है डायगनल एंट्रीज़ का, ठीक है, प्रिंसिपल डायगनल के एंट्रीज़ का जो सम होता है उनको बोलते हैं हम ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डायगनल। थैंक यू।